बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद की यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज बात करेंगे हम मौलवी जहरा काज़मी केस की, जिसमें कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। अब अ, देखें, पहले तो उसके जो पेरेंट्स हैं उसकी तरफ से कोई चीज़ सामने आ जाती है, कभी बच्ची से मुलाकात हो जाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया जाता है और कभी सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी जाती है। यानी कि ट्रायल जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे अभी तक शुरू ही नहीं हो सका, क्योंकि उसमें चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। जब तक चार्ज फ्रेम नहीं होता, तो तब तक ट्रायल शुरू नहीं होता। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि ज़हीर जो है, देखें, माँ सबसे पहले आपके लिए होती है, तो आप अपनी माँ से कैसे अलहदगी कर सकते हैं? यानी कि मुश्किल वक़्त में हो, बुरा वक़्त हो, कुछ भी हो, आपने रहना अपनी वालिदा के साथ होता है और उसे प्रोटेक्ट भी करना होता है और हर हर हवाले से, चाहे आँच आप खुद आ जाए, लेकिन आप सोचते ये हैं कि अपनी जो वालिदा है, उसको महफूज़ रखा जाए। लेकिन इस केस में अब थोड़ा-सा मुझे चीज़ें तब्दील होती दिखाई दे रही हैं और लग ये रहा है कि वो कहते हैं ना कि नफ़्सा-नफ़सी हो गई है, कि बस हर बंदा अपनी स्किन बचाने पे मसरूफ़ हो गया है। तो इस केस में भी अब बज़ाहिर यही लग रहा है कि हर बंदा चाह रहा है कि मैं अपनी स्किन बचाऊँ, क्योंकि मेहदी अली काज़मी ने तो इन सबको बाँध के रख दिया है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा सलूक हो जाएगा। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। शाहिद सकलैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। हम इस खबर वेलकम। पे जा रहे हैं। सबसे पहले तो बताइएगा कि इस वक़्त इस केस में चार्ज फ्रेम तक नहीं हो सका। कौन ज़िम्मेदार है? इस सिस्टम ज़िम्मेदार है, वुकला ज़िम्मेदार है, मेहदी काज़मी साहब ज़िम्मेदार हैं, ज़हीर ज़िम्मेदार है, कौन ज़िम्मेदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़ियाज़ भाई, आपको आपके व्यूअर्स को बहुत सारा सलाम। आपको पता है, आप हम सब जो है इस एहतजाज में शामिल हैं पहले दिन से, 16 अप्रैल से, जब से हमें ये पता चला कि इस तरह का कोई वाक़या हो गया। और ज़ाहिर है हम नहीं चाहते कि खुदा न ख़ास्ता किसी भी बाप के साथ किसी की औलाद के साथ ये हो। ज़ाहिर है हमारे जो है हमदर्दियाँ और हमारी सारे जो मामलात हैं वो हमेशा मज़लूम के साथ रहे हैं हर केस में, आपको पता है। और हम दोनों मिलके, और हम, मेरा ख़्याल हमारे और दोस्त भी मिलके हम यही काम करते हैं। चाहे बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। ऊपर जितना भी प्रेशर हो, आपको पता है हम पे प्रेशर्स भी आते हैं इन हवालों से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला इसी तरह जो है हमें साबित कदम रखे इन मामलात में। आपको पता है, पहले दिन से जब ये केस शुरू हुआ था, और पहले दिन से सबसे पहला स्टेप होता है हमारे मुल्क में, अनफॉर्चुनेटली वो ये होता है कि जो मजलूम होता है, अगर वो थोड़ा सा गरीब हो और अगर उसको लोग ना जानते हो, तो जब वो अदालत में एफआईआर के लिए जाता है तो सबसे पहले पुलिस एफआईआर नहीं काटती। ये आपको भी पता है, हमारे यहाँ बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर वो कहीं से प्रेशर करवा के एफआईआर कटवा ले, तो पुलिस जो है वो अपनी, जो उनकी जो एक आदत है सुस्ती वाली, वो करती है। पुलिस ने वो सुस्ती की और कहते हैं जी बच्ची थोड़ी है नहीं, कितने चली गई होगी जी, उत्थे लब लो ना, लबो अगर ना लबे, मतलब ये वाले हमारे पुलिस का एटीट्यूड है। ये आपको पता है है कि ही है। हमारे मुल्क में यही है। मतलब खुदा न खास्ता, कल मैं थोड़ा सा जिक्र इसलिए करना चाहूंगा कि कल आपने देखा होगा एक बच्ची मुनीबा जो कराची में वाक़या हुआ, उसके हाँ। वालिदैन बेचारे बकायदा उन्होंने कल कहा कि हम पुलिस वालों के पास गए, हमारी बच्ची गुम हो गई है। पुलिस वालों ने कहा अच्छा जी देख लेंगे। कहने पुलिस वालों ने रिपोर्ट ही नहीं काटी, और रिपोर्ट नहीं काटी, दूसरे दिन बच्ची की लाश मिल गई। और तो जब ये वो हमारे, पेरेंट्स शायद भी जब वो पेरेंट्स उठ के जाते हैं ना, तो हाँ साथ जो पुलिस वाले आपस में बैठे होते हैं, कहते हैं, ओ जी नस गई होनी है घरों, ये हमें हाँ पागल ने भजे फिरदे है, ये है वो है। मतलब यार, वो जो भी हुआ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एफआईआर काटना, हाँ इन्वेस्टिगेट करना। यानी कि आपने इन्वेस्टिगेट किए बगैर पहले ही फैसला सुना देते हैं जो अदालत ने सुनाना है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो पुलिस का सर वही एटीट्यूड रहा इस केस में भी। और फिर उसके बाद ये हुआ कि जब पुलिस का एटीट्यूड अदालत ने ठीक करने की कोशिश की, आपको याद होगा, एक आईजी साहब को जो है वो अपनी सीट छोड़नी पड़ी। और जब आईजी साहब ने सीट छोड़ी, तो फिर उसके बाद पुलिस इंतकामी कार्रवाइयों पे उतर आई। इंतकामी कार्रवाइयाँ वो डायरेक्टली तो कर नहीं सकते थे, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि कोर्ट इसमें शामिल था, वकील इसमें शामिल थे, केस बहुत ज़्यादा हाइप ले चुका था। सोशल मीडिया के ऊपर इसकी रोज़ बात हो रही थी। तो पुलिस को ये लगा कि शायद अगर हम कोई डायरेक्ट कोई कार्रवाई करते हैं, कोई किसी किस्म का मामला करते हैं, तो शायद हम लोगों की भी नौकरियों को खतरा ना पड़ जाए, जो नए आईजी साहब थे या जितने भी लोग थे। तो ऐसे उन्होंने ही। मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर पे ये कहा कि ये केस तो खत्म हो गया है, केस तो बनता ही नहीं है। ये मीडिया के जो पुलिस के लोग हैं, उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। तो उसके बाद जी सोशल मीडिया के ऊपर ये केस चला, तो पुलिस को मजबूरन जो है इस केस को लेकर चलना ज़रूर पड़ा। लेकिन ज़ाहिर है पुलिस का दिल नहीं कर रहा कि वो इसके जो मुल्ज़िमान हैं, उनके साथ कोई सख्ती करे, इसके जो मुल्ज़िमान हैं उनकी कोई गिरफ्तारी करे, इसके जो मुल्ज़िमान हैं उनको प्रोटोकॉल ना दे। और हम वीडियोज़ में जब भी पेशी होती है, जब भी इस केस की समाअत होती है, अल्लाह खुश रखे हमारे वहाँ दोस्त भाई जो शाहिद हुसैन भाई मौजूद हैं,
दूसरे लोग जो मौजूद हैं, जो वो वीडियोस हमें बना के भेजते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी भेजते हैं, देखते हैं, कहीं से भी नहीं लगता कि इस केस के जो मुल्जमान है वो मुल्जमान है, बल्कि ये लगता है कि शायद वो मेहमान है। और जिस तरह का उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, जिस तरह की चीजें उनको दी जाती हैं, या जैसे वो वहां पे रह रहे हैं, आपको पता है कि जब ये केस आया था, रिपोर्ट हुआ था, तो हमें पता चला था कि शायद ये जो ज़हीर और शब्बीर और उनकी माँ नूर बीबी वगैरह है, शब्बीर और उसकी माँ जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के चौथे स्केल के मुलाजिम है, और ऐसे ही है। ज़हीर जो है वो जो है उसकी हवाई रोजी है, हवाई रोजी इन सेंस के वो कारोबार करता है मोबाइलों का, और हाँ, को आ कभी गया तो कितने, बेच जाहिर बात लिया, है कोई यस ऐसे ही है। लगी बदी इनकम उसकी नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ वही कि ज़ाहिर है उनके पीछे कोई बड़ा हाथ था, उनके पीछे कोई बड़ी सपोर्ट थी और है अभी तक, ज़ाहिर है, और जिसने चीज़ों को मैनिपुलेट किया, ना सिर्फ मैनिपुलेट किया, सोने पे सुहागा ये हुआ कि एक तरफ चीज़ें मैनिपुलेट हो रही थी, पूरा एक सोशल मीडिया उनका विंग है, जो रात को बैठ के पूरे लाइव करता है और सारे मामलात बयानियाँ बनाने की कोशिश करता है और गलत प्रोपेगेंडा करता है। उनके साथ-साथ फिर पुलिस ने अपना बदला लेने के लिए, वो कहते हैं ना, एक मिसाल है कि जी आपके जो दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो भी आपका दोस्त होता है, ठीक है? तो ऐसे ही इसलिए है। पुलिस ने जो है यही किया, उनको लगा कि यार शायद अली काज़मी, हालाँकि उस केस में ये वाज़ेह है कि अली काज़मी ने कोई दरख्वास्त नहीं दी थी आईजी हटाने की। अली काज़मी ने किसी कोर्ट में हाँ, ये नहीं कहा ऐसे ही था है। कि आईजी मेरे साथ ताउन नहीं कर रहा, इसे आप हटा दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आईजी हटा और उसके बाद पुलिस ने अपना रवैया बदला और पुलिस ने मुल्ज़िम को जो है वो करना शुरू कर दिया, प्रोटोकॉल देना, और आज तक आपको पता है अनफॉर्चुनेटली, चार्ज जैसे फ्रेम आप नहीं हो पहले सका। कह चुके हैं, कि चार्ज नहीं फ्रेम हो सका, और उसके लिए हम लेकिन शायद इंतज़ार भाई कर रहे हैं कि शायद 30 वही ना, तारीख अब है उसके चार्ज लिए। फ्रेम नहीं हो सका और उसके अलावा मुझे ये याद पड़ता है हमारा ये जो जुडिशियल सिस्टम है इसमें आप उस शहर में भी मुकदमा हो ना तो आप कंगले हो जाते हैं, फीसें अदा यस, करके सब कुछ। यस। तो यहाँ पे तो भाई साहब जो आपने बताया कि बिल्कुल छोटे से वो मुलाजिम है, कोई बहुत बड़े अफसर भी नहीं है उसकी वालदा, और कराची में वो रह रहे हैं, कराची में बैठ के मुकदमा लड़ रहे हैं, ज़ाहिर है वहां में नहीं रह रहे हो, आ जा भी रहे होंगे, तो इतने यस। अखराजात कहाँ से हो रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन उनको ये सहूलियत फराहम कर रहा है। तो शायद भाई वालदा जो बड़ी ही मोहब्बत वाली चीज होती हैं, तो बज़ाहिर ये लग रहा था कि दोनों वालदा और ज़हीर इकट्ठे ही इस मामले को लड़ रहे हैं, लेकिन अब एक कह रहा है कि जी मेरी वालदा से मेरा केस ही अलग कर दें, इसके पीछे क्या कहानी है? अच्छा, मैं फ़याज़ भाई, मैंने कल ये वीडियो की थी। मुझे पता चला था ज़राए से, कुछ मेरी कल बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि इनकी ये आदत है, इनकी पूरी जो लीगल टीम है, चाहे वो लाहौर में हो, चाहे वो कराची में, उनकी ये आदत है, उनकी कोशिश होती है कि अमूमन या तो वो अदालतों में आते नहीं हैं, अपने एसोसिएट वकीलों के ज़रिए हाज़िरियाँ लगवाते हैं, या वो ऐसा टाइम मुख्तस करते हैं या चेक करते हैं, जिसमें अली काज़मी के वकला मौजूद ना हों, या जज ही ना बैठा हो। रीडर के ज़रिए आते हैं, एक दरख़्वास्त दे के वापस चले जाते हैं, ताकि वो दरख़्वास्त मिल मिल जाए अदालत को और वो निकल जाए पतली गली से। तो इन्होंने यही किया। मुझे पता चला अदालती ज़राए से कि इन्होंने, जब ये गुज़श्ता समाअत थी, ग़ालिबन 12 नवंबर को ये समाअत थी जो ट्रायल कोर्ट वाली थी। ट्रायल हुँ, कोर्ट में जब समाअत थी, तो जब समाअत वग़ैरह हो गई, सारे मामलात हो गए, उसके बाद जिब्रान नासिर साहब और दूसरे लोग जो है मीडिया टॉक वग़ैरह करके निकल गए। तो उसके बाद जो है ये लोग एक दरख़्वास्त लेके आए, ज़हीर और उसका वकील, और उन्होंने कहा कि जी हमने आपसे इस्तदा करनी है अदालत से कि जी देखें, आप ना मेरी वालदा का जो केस है वो मुझसे अलग कर दें। आपको पता है कि इस केस में जो है पैरेलल चल रहा है मामला। इसकी वालिदा और उसके जितने भी हमनवा हैं, जिनमें राय खुर्रम एडवोकेट वकील हैं, एक वसीम नामी वकील है, 2-3 और लोग हैं, यानी 6 टोटल मुल्ज़मान जो है वो इश्तिहारी हैं। इश्तिहारी इन अ सेंस मफ़रूर भी हैं, क्योंकि इश्तिहार तो उनके अभी लगने हैं, बट वो मफ़रूर हैं। उनके 4 बार नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी सईद रिंद साहब को मिल चुके हैं, और सईद रिंद साहब को अदालत ने इस बार इंतबाह की है बाकायदा तौर पे आखिरी समाअत के ऊपर, कि जी आप या तो उनको ले नहीं ले आते, तो फिर हम अपनी कार्रवाई खुद करेंगे और उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। सईद साहब, क्योंकि आपको पता है पुलिस पूरा सपोर्ट कर रही है, और पुलिस जो है, सईद साहब ने पिछली समाअत के ऊपर भी झूठ बोला अदालत में, जो कि बाकायदा हमारे एक दोस्त ने उसको कन्फर्म किया कि सईद रिंद साहब की कोई मौजूदगी पंजाब में नहीं थी, लेकिन उन्होंने अदालत में कहा, उनके बंदे ने आके, कि जी सईद रिंद साहब पंजाब गए हुए हैं इश्तिहारी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए। देखें ज़रा। अदालत को मिसगाइड, मतलब बिल्कुल ये रिकॉर्ड पे है, क्योंकि एक लंबी आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, वो प्रोसेस पूरा नहीं बताता, आपको भी पता है कि महकमा दाखिला सिंध ने महकमा दाखिला पंजाब से रुजू करना होता है, और उसके ऐसे ही बाद है। जो है ये सारा मामला होता है। ना रजू किया गया, ना वहां से कोई बंदा आया, और इन्होंने अदालत में कह दिया कि जी सईद रिंद साहब गिरफ्तार करने गए हो। तो सर इन्होंने फिर एक दरखास्त दी कि जी मेरी जो वालदा है उसका केस मुझसे अलग कर दिया जाए। अच्छा, उसके ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर आपको पता है कि जिब्रान नासिर साहब जो है हमेशा अपनी मीडिया टॉक्स में भी, वैसे भी जब भी हमसे बात होती है, वो ये कहते हैं कि यार मेरा फोकस ना ट्रायल के ऊपर है, मैं चाहता हूँ कि ट्रायल चले, क्योंकि ट्रायल चलना शुरू होगा तो इसका कोई रिजल्ट निकलेगा, जब ट्रायल ही नहीं चलेगा तो पता ही नहीं चलेगा मामला। ये तो बहरहाल दरखास्तें सर, चलती रहेंगी।
फर्द जुर्म की डेट आई हुई है, तो जिब्रान नासिर साहब के एसोसिएट वहाँ पे मौजूद थे, ज़हीर हुसैन साहब। उनसे फिर पूछा गया, अदालत ने पूछा कि जी ये दरखास्त लेके आए हैं, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है अगर हम इनका क्योंकि जज साहब ने अपने रिमार्क्स में भी कहा था, जब ये मामला चल रहा था इश्तिहारी मुलज़मान वाला, तो जज साहब ने समाअत के दौरान अपनी रिमार्क्स में भी कहा था कि जी ये भी कर लें कि अगर फ़र्ज़ करें वो गिरफ्तार नहीं कर सकते आप सईद साहब उनको, तो हम ये केस अलग कर देंगे, उन्होंने कहा था। फिर उसके हुँ, बाद पूछा उन्होंने जिब्रान नासिर साहब के एसोसिएट से कि जी अगर अलग कर दें तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो चाहते यही है कि जी ट्रायल ऐसे ही है। हो, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, नो ऑब्जेक्शन कह दिया उन्होंने। तो उसके बाद जी वो ये हुआ कि जी अब ये कहा मैं बिकॉज़ उसका कोई ऑर्डर नहीं आया अभी रिटन, लेकिन ये कि ये दरख़्वास्त लेके आए थे, अब उसके ऊपर जो अगली समाअत होगी ज़ाहिर है, या तो जज साहब उसका केस अलग कर देंगे कि कहेंगे ठीक है जी जो नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं वो इश्तिहारी उनको करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाए ऐसे ही है। और जो शायद वो ट्रायल इसको है जो लीगल हाँ, लीगल रास्ता जी, भी यही है। जब ये ना भी दरख़्वास्त देते तो होना यही था, जब वो ना आते तो उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करके जी, उनकी जो फाइलें हैं उसको दाखिले दफ्तर कर दिया जाना था और उनके जो जी, परपेचुअल वारंट हैं, दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाने थे। ये तो एक ऐसी दरख़्वास्त बिल्कुल। उन्होंने दे दी, ना भी देते तो यही होना था। ठीक है। तो उसमें सर यही है कि अब ये जो 4 मुल्ज़मान हैं, जिसमें ज़हीर, शब्बीर, असगर और अपना जो दूसरे मुस्तफ़ा निकाह खान हैं, इनके ऊपर सर फ़र्द जुर्म आयद हो रही है और ज़ाहिर है आपको पता है जब फ़र्द जुर्म आयद होती है, कापियाँ दी जाती हैं, फिर उसके बाद एक समाअत होती है और फिर आगे ट्रायल जो है वो शुरू हो जाता है और उसमें जी। ट्रायल एक लंबा प्रोसेस है। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। हाँ, तो वो ज़ाहिर है। इंशाअल्लाह जब होगा ज़ाहिर-सी बात है चालान आ जाए तो उसमें मेरा ख़्याल से फिर एक बेहतरीन आगे जो मामला है एग्ज़ैक्टली। वो चल पड़ेगा। चलिए, शाहिद भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतना डिटेल्स में जाके हमारे नाज़रीन के साथ चीज़ें डिस्कस की। मकसद वेलकम। ये होता है आपके साथ कि जो चीज़ें डिस्कस हों, लोगों को लीगल कुछ चीज़ें भी हम जितना हमारा थोड़ा बहुत नॉलेज है, समझा सकें। तो मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।